आज के सेशन में हम लोग बेसिकली कवर करेंगे कि 2024 में मैं डेटा के साथ, आपको मालूम है मैं हर चीज़ें आपको डेटा के साथ बताता हूँ। तो 2024 में राउंड 3, राउंड 4 में एनआरआई के लिए क्या कट ऑफ रहा था। इस साल डेफिनेटली सीटें ऐड हुई हैं, तो आपको सीटें रहने की संभावना राउंड 3, राउंड 4 में रहेगी। तो हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का एक बार स्कैन करेंगे कि राउंड 3, राउंड 4 में क्या सीटें अवेलेबल थी पिछले साल। उसी हिसाब से इस आपको एक प्रोजेक्शन बताऊंगा कि क्या हो सकता है। अभी इसको मैंने रैंकिंग के हिसाब से नहीं किया है, पर मैं आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डीम्ड यूनिवर्सिटीज का जाऊंगा। कुछ जो है जो बिल्कुल नए अभी ऐड होके आई हैं सीटें, जैसे अमृता फरीदाबाद, या जो कॉलेजेस अभी बिल्कुल अभी पहली बार आए हैं, उसके बारे में अभी नहीं कमेंट करूंगा। लेकिन डेफिनेटली एनआरआई वाली सीटें इन कॉलेजेस में भी खाली रहेंगी। तो आप जो है इस वीडियो से आपको एक अंदाजा लगेगा कि आपकी क्या संभावना है कि अगर आप अभी जनरल कैटेगरी हैं, 45 परसेंटाइल पे हैं, 40 परसेंटाइल पे हैं, 35 पे हैं, या ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, 30 परसेंटाइल पे, 25 पे हैं, तो आपकी क्या संभावना है। तो आपको इससे एक अंदाजा मिलेगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं एसीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई। अगर एसीएस में, और मैं सिर्फ हाई क्लिनिकल ब्रांच 3 ब्रांचेस में जा रहा हूँ कि रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, क्या संभावना रही थी एनआरआई में। तो अभी अगर इसका राउंड 1 का कट ऑफ देखेंगे एसीएस चेन्नई का डर्मेटोलॉजी में, तो काफी नीचे रहा है, 1,29,912 पे। और जनरल मेडिसिन रहा है 1,07,713। ये सब मैं एनआरआई का कट ऑफ बता रहा हूँ। और अगर राउंड 24 के राउंड 1 में देखें, 24 के राउंड 1 में डर्मेटोलॉजी 1,04,551 था, और जनरल मेडिसिन 92,917 था। रेडियो में भी सीट 87,192 पे रही थी। तो ये 24 का है कट ऑफ, तो उससे नीचे ही है एसीएस एनआरआई का कट ऑफ। और आगे जो है राउंड 3 में एसीएस पिछले साल में काफी नीचे आया था। जैसे रेडियो 1,14,687, 1,14,687 पे रहा था। डर्मेटोलॉजी 1,24,721 पे रहा था, उससे ऑलरेडी डाउन राउंड 1 में ही है। तो राउंड 3 में भी एसीएस में आपको डर्मेटोलॉजी की संभावना इससे नीचे ही रैंक पे रह सकती है। अगर जनरल मेडिसिन को देखेंगे तो राउंड 3 में वो 70,133 पे था। तो जनरल मेडिसिन थोड़ा ज़्यादा डिमांड में है, और अभी इस साल भी ज़्यादा डिमांड में है। तो जनरल मेडिसिन के लिए अगर आप 70,000, 80,000, 90,000 रैंक पे हैं, या 1 लाख रैंक तक हैं, तभी आपको संभावना है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो अभी क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो उनके लिए जनरल मेडिसिन की गारंटी एसीएस में नहीं है। लेकिन हाँ, डर्मेटोलॉजी में मिल सकता है। आरूपड़ाई वीडू, आरूपड़ाई वीडू में अगर हम लोग देखें यही तीनों ब्रांचेस में, तो अगर हम लोग आरूपड़ाई वीडू को देखते हैं, तो ये राउंड 24 के राउंड 3 में 1,34,969 पे रेडियो था। 1,34,969। तो आप इस साल भी अंदाजा रखिए कि ये काफी नीचे रह सकता है राउंड 3 में। रेडियो भी यहाँ अगर आप 1,40,000, 1,50,000 रैंक पे भी हैं तो भी हो सकता है, क्योंकि रेडियो की सीट आरूपड़ाई वीडू के राउंड 5 तक में मिली थी 1,17,306 पे 24 में। इसी तरह से जनरल मेडिसिन देखें, जनरल मेडिसिन भी राउंड 3 में ये 1,39,937, 1,39,937 पे भी मिला था। तो आपको जनरल मेडिसिन या रेडियो भी आरूपड़ाई वीडू में काफी नीचे में मिल सकता है। अमृता कोच्चि, अमृता कोच्चि में ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो ऐसे लोग जो अभी क्वालिफाई नहीं हुए हैं, इनको यहाँ पर कट ऑफ परसेंटाइल रिड्यूस होने के बाद भी उनकी संभावना इसमें नहीं रहेगी। अगर 2025 के हम लोग राउंड 1 में देखें एनआरआई की सीट्स को, तो ये 1,30,847 पे रेडियो मिला है,
जो कि पिछले साल की तुलना में आप देखें तो काफ़ी नीचे है इनके खुद के ही 2024 के कट ऑफ से, जहाँ ये 56,380 पे था। डर्मेटोलॉजी में भी 90,921, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी नीचे है। राउंड 1 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, 24 वर्सेस 25। और जनरल मेडिसिन में 86,869 24 में था, जो अभी इस साल 1,09,430 रहा है। पर राउंड 3 तक मैं होपफुल नहीं हूँ कि यहाँ कोई सीट राउंड 3 में काफी नीचे रैंक पे मिल पाए। भारतीय विद्यापीठ सांगली, यहाँ जो है आपको भारतीय विद्यापीठ सांगली में अभी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है राउंड 1 में एनआरआई की सीट का। और अगर आप इसको देखें तो ये पिछले साल भी काफी नीचे तक में राउंड 3 और राउंड 4 में रहा है। राउंड 3 में 1,31,255 पे था। फीस काफी महंगी है, इसलिए कट ऑफ काफी नीचे रहता है। तो इस साल भी आपको अगर बजट है तो आपको ये एनआरआई में मिल सकता है। जनरल मेडिसिन भी पिछले साल 1,41,901 ये राउंड 3 का कट ऑफ था एनआरआई का, तो इस साल भी आपको ये मिल सकता है। भारतीय विद्यापीठ पुणे, भारतीय विद्यापीठ पुणे में भी इस साल जो है, अगर आप राउंड 1 वर्सेस राउंड 1 24 वर्सेस 25 देखें तो पिछले साल से ये नीचे रहा है। और पिछले साल ये तीसरे राउंड में भी यहाँ रेडियो की भी सीट मिली थी 1,29,185 पे। तो आपको राउंड 5 तक में भी रेडियो मिला था। तो आप भारतीय विद्यापीठ पुणे में भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि रेडियो हो, जनरल मेडिसिन हो, राउंड 3 में भी मिल सकता है 1,30,000 1,00,000। अगर आप जनरल मेडिसिन को देखें राउंड 4 में ये 1,53,324 और राउंड 5 में भी जनरल मेडिसिन भारतीय विद्यापीठ की एनआरआई वाली सीट खाली थी, जो 1,60,826। तो मतलब ये काफी नीचे तक 1,50,000 भी आपका रैंक है। तो आपको ये संभावना है कि यहाँ आपको जनरल मेडिसिन या रेडियो मिल जाए राउंड 3 राउंड 4 में। चेतीनाद, चेतीनाद में अगर आप देखें तो चेतीनाद में भी 24 वर्सेस 25 में कट ऑफ जो है डाउनवर्ड्स है इन टर्म्स ऑफ रेडियो स्लाइटली, और बाकी जो है जनरल मेडिसिन अप रहा है। लेकिन वो कितना रिपोर्ट होगा ये कहना मुश्किल है। 50,860 रिपोर्ट हो मुश्किल लग है, क्योंकि जो फीस है वो काफ़ी हायर साइड में है, $2.5 लाख की फीस है। तो आपको ये रिपोर्ट हो इसकी संभावना थोड़ी कम ही है। और आप जो है इसमें भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपको राउंड 3 में अगर पिछले साल देखें तो चेतीनाद में रेडियो जो है वो रहा था 1,15,830, जनरल मेडिसिन 1,17,344। तो इस साल भी ये 1,30,000 1,35,000 तक में भी राउंड 3 में रह सकता है। डीवाई पाटिल कोल्हापुर, डीवाई पाटिल कोल्हापुर में थोड़ी फीस कम है, और ये वजह है कि कट ऑफ यहाँ हाई रहता है। तो डीवाई पाटिल कोल्हापुर में आपको सीट मिले। एनआरआई कोटा में भी ये मुश्किल है, सीट भी बचे इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि अगर पिछले साल भी देखें राउंड 3 में भी तो रेडियो जो है वो 59,565, मैं ये एनआरआई कोटा की बात कर रहा हूँ, वहाँ रहा था। तो ये मुश्किल है कि आपको डीवाई पाटिल कोल्हापुर आपके लिए बहुत आइडियल नहीं है टारगेट करना। यहाँ पर आपको मुश्किल है क्योंकि जो फीस है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, सिर्फ $80,000 है। दत्ता मेघे नागपुर, दत्ता मेघे नागपुर भी फीस कॉम्पिटिटिव है, $85,000 की फीस है, इसीलिए ये जो है बड़ा कॉम्पिटिटिव रहता है। तो राउंड 3 में जो लोग अभी क्वालिफाई नहीं हुए हैं, अगर वो उम्मीद कर रहे हैं एनआरआई से, तो यहाँ दत्ता मेघे नागपुर भी मुश्किल है। इसके बाद आते हैं डीवाई पाटिल नवी मुंबई। यहाँ पर फीस थोड़ी सी हायर साइड में है, $1,30,000 है पर ईयर की फीस। तो यहाँ आपको संभावना है कि मिल सकता है, और हो सकता है कि राउंड 3 में भी सीटें खाली रहें। तो अगर आप 1,25,000 1,30,000 रैंक पे हैं तो आपको मिलने की कुछ संभावना डीवाई पाटिल नवी मुंबई में हो सकती है। पिछले साल रेडियो जो है वो राउंड 4 में भी रहा था, 1,17,674 कट ऑफ रहा था। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रुक के ये बोलना चाहता हूँ कि अभी आप जैसे देखें कि कई लोग आप कई तरह के कि कॉलेज में चल के सेट करो, ये सब नहीं होता है। आपको ठीक से वहाँ का
फीस समझना है, एनआरआई कोटा में पॉसिबिलिटी समझनी है, पिछले साल क्या हुआ था, उसके पिछले साल क्या हुआ था, जब सीटें कि थी तो क्या रहा था। तो ये जब तक आप ट्रेंड को सही से नहीं समझेंगे, सही से समझ के नहीं काउंसलिंग में आएँगे, तो आप जो है इस तरह के ट्रैप में आ सकते हैं। तो आपको उसमें नहीं आना है, आपको हमेशा डेटा को समझना है, एनालाइज़ करना है कि क्या हुआ था, अभी कितनी सीटें बढ़ी हैं, क्या संभावना है। यही मैं आपको करता हूँ और इसके माध्यम से ही आपको मैं डेटा से ही जो रिज़ल्ट रहा है, पास्ट ट्रेंड रहा है, उसके बेसिस पे ही बोल रहा हूँ कि क्या हो सकता है। तो अब इसके बाद अगर हम लोग देखें डीवाई पाटिल पुणे को, तो डीवाई पाटिल पुणे में जहाँ $1,30,000 की फीस है, तो यहाँ जो है जनरल मेडिसिन की सीट पिछली बार 5वें राउंड तक रही है। तो ये हो सकता है कि आपको आगे के राउंड में आप कैच कर जाएँ, राउंड 3 में 1,31,875 यहाँ तक पिछले साल रहा था, तो इसको आप कैच कर सकते हैं। और रेडियो भी अ, पिछले साल ये चौथे राउंड तक सीट रही थी 1,26,687, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डीवाई पाटिल पुणे में आपको सीट मिले। और जो बजट है वो आपके सामने है, करीब आपको $4 लाख का 3 साल का बजट रहता है। गीतम गीतम में अगर आप देखें तो फीस जो है यहाँ करीब फीस हायर साइड में यहाँ $1,85,000 की फीस है। लेकिन ये जो है पिछले साल अगर आप देखें तो राउंड 3 में कोई सीट नहीं थी एनआरआई की। तो गीतम भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं है जिसको आप प्लान कर सकें। 24 में अगर आप देखेंगे तो पहले ही राउंड में एनआरआई वाली जितनी सीटें थी, रेडियो 90,686, डर्मा 97,969 और जनरल मेडिसिन 1,07,564 पे क्लोज हो गई थी। तो आपको ये भी बहुत आइडियल नहीं है। अब आते हैं आईएमएस सम में भी फीस कम है, बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है। तो यहाँ पर भी अगर किसी भी तरह से कोई आपको कह रहा है कि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि $80,000-85,000 पर ईयर की फीस है और काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है इसका। अगर हम पहले राउंड में भी देखें इस साल का, तो पहले राउंड में 26,707 ये एनआरआई में कट ऑफ था रेडियो का, डर्मा का 48,715 और जनरल मेडिसिन 62,613। तो इसमें भी आपको थर्ड राउंड में कुछ सीट मिले, अगर आप अभी क्वालिफाई नहीं है तो इसकी संभावना बहुत कम है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी, यहाँ पर भी फीस कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पर भी फीस $1,20,000 तक है। तो आपको यहाँ पर भी सीट मिलने की संभावना कम है कि आपको तीसरे राउंड में आप क्वालिफाई होने के बाद अगर उम्मीद करें यहाँ सीट, तो उसकी संभावना कम है। पहले राउंड में 1,07,029 पे रेडियो, 1,23,552 पे डर्मा और 92,240 पे जनरल मेडिसिन था। और जो पिछले साल ये कट ऑफ जो है इससे भी ऊपर था। तीसरे राउंड में सिर्फ रेडियो की सीट थी जिसका कट ऑफ रहा था 90,369। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज वर्धा, ये भी फीस कम है, बहुत कॉम्पिटिटिव है। 85,000 की फीस है, बहुत कॉम्पिटिटिव है और आपको यहाँ पर तीसरे राउंड में कुछ मिले इसकी संभावना न के बराबर है। पहले राउंड में भी अगर इस साल का कट ऑफ देखेंगे एनआरआई का, तो रेडियो 87,455, डर्मा 82,593 और जनरल मेडिसिन 98,574। जेएसएस मैसूरू, ये भी बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है और यहाँ $1,20,000 की फीस है, लेकिन ये हाईली कॉम्पिटिटिव है। पहले राउंड में ये रेडियो का कट ऑफ था 87,833, डर्मेटोलॉजी 74,881, जनरल मेडिसिन 1,02,501। पिछले साल केवल डर्मा की सीट थी तीसरे राउंड में और कट ऑफ था 53,670। केएस हेगड़े, इसकी भी फीस कम है, तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। केएस हेगड़े में भी आपकी संभावनाएं न के बराबर हैं। पहले राउंड में ये लोअर साइड में रहा है कट ऑफ एनआरआई का। रेडियो रहा है 1,14,833, डर्मेटोलॉजी 1,18,157, जनरल मेडिसिन 1,04,319। पिछले साल जनरल मेडिसिन की सीट थी तीसरे राउंड में, कट ऑफ था 74,167।
कलिंगा, इसकी भी फीस कम है, $80,000 की फीस है, कॉम्पिटिटिव है और इसमें भी आपको तीसरे राउंड में कुछ मिले, चौथे राउंड में इसकी संभावना ना के बराबर है। पहले राउंड का अगर हम कट ऑफ देखें इस साल का, तो रेडियो 49,470, डर्मेटोलॉजी 63,658 और जनरल मेडिसिन 1,12,474। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मैंगलोर, इसमें भी आपकी संभावना न के बराबर है क्योंकि फीस काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। 60,000 80,000 की फीस है, रेडियो की 80 और डर्मेटोलॉजी और जनरल मेडिसिन की 60 और कट ऑफ अगर पहले राउंड का देखें एनआरआई का, तो रेडियो 74,513, डर्मेटोलॉजी 57,407 और जनरल मेडिसिन 63,170। केएमसी मणिपाल, यहाँ भी आपकी संभावना न के बराबर है, बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है, फीस लो होने के कारण और हाई क्वालिटी कॉलेज है। पहले राउंड में अगर एनआरआई का भी कट ऑफ देखें तो रेडियो 41,619, डर्मेटोलॉजी 38,175 और जनरल मेडिसिन 42,635। कृष्णा कराड़, $1,30,000 की फीस है, यहाँ आपकी थोड़ी संभावना है। ये जो है पहले राउंड में कट ऑफ लोअर साइड में रहा है। रेडियो 1,08,160, डर्मेटोलॉजी 1,12,733, जनरल मेडिसिन 1,24,799। पिछले साल थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं थी, तो अगर इस साल कोई सीट रहती है तो आपकी थोड़ी बहुत संभावना होगी। $1,30,000 पर ईयर का फीस है। महर्षि मर्कंडेश्वर अंबाला, $1,20,000 की फीस है और रेडियो में पहले राउंड में कट ऑफ रहा है 1,31,074। पिछले साल ये काफ़ी नीचे तक गया है, आगे के राउंड में इस साल भी जा सकता है। तो ये एक ऐसा कॉलेज है जहां आपको सीट मिलने की संभावना है। तीसरे राउंड में पिछले साल ये 1,43,421 रेडियो के लिए था और रेडियो फोर्थ राउंड में भी मिला है 1,47,358 तक। जनरल मेडिसिन भी थर्ड राउंड में रहा था 1,44,857। तो यहाँ आपकी संभावनाएं हैं। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी की भी फीस कम है। यहाँ $80,000 की फीस है जिसके कारण कट ऑफ कॉम्पिटिटिव है। पहले राउंड में भी जो एनआरआई का कट ऑफ देखेंगे तो रेडियो के लिए कट ऑफ था 70,750, डर्मेटोलॉजी 92,936, जनरल मेडिसिन 1,07,15। मल्ला रेड्डी, मल्ला रेड्डी के जो को एड वाला कॉलेज है, वुमेन में भी आप जा सकते हैं पीजी के लिए, वो कोई वुमेन स्पेसिफिक कॉलेज नहीं है। यहाँ पर रेडियो के लिए जो मल्ला रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पहले उसका देखते हैं। $1,50,000 की फीस है और पहले राउंड में कट ऑफ 1,08,534 रहा है। ये हो सकता है कि आपको इस साल तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में ये आपको मिल सकता है। डर्मेटोलॉजी में भी $1,50,000 की फीस है, पहले राउंड में कट ऑफ रहा है 1,24,373। जनरल मेडिसिन की फीस $1,20,000 पर ईयर है और इसका कट ऑफ रहा है 1,07,032। ये आपको आगे के राउंड में मिलने की संभावना है। मल्ला रेड्डी मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, इसके लिए आप जा सकते हैं चाहे आप मेल भी हैं। पीजी में ये ओनली फॉर वुमेन कॉलेज नहीं है। फीस सिमिलर है, $1,50,000 रेडियो की, पहले राउंड में कट ऑफ रहा है 1,04,988। डेफिनेटली ये तीसरे राउंड में भी आपको सीट मिल सकती है। पिछले साल भी जनरल मेडिसिन में तीसरे राउंड में ये 1,36,376 था। तो ये कॉलेज है जहां आपको मिल सकता है। $1,20,000 की फीस है जनरल मेडिसिन के। मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज, ये फीस इसकी भी थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव है, इसलिए कट ऑफ जो है, दो इसमें पॉसिबिलिटी है। ये आगे के राउंड में इस साल भी ट्रेंड कर सकता है, पिछले साल भी ये थोड़ा नीचे था और इसमें पहले राउंड में कट ऑफ रेडियो की रही है 1,32,779, डर्मेटोलॉजी 1,31,882, जनरल मेडिसिन 89,625। एमजीएम औरंगाबाद, $1,00,000 पर ईयर की फीस है। इसमें संभावना आपको एनआरआई की सीट मिले, तीसरे राउंड में इसकी कम है और पहले राउंड में इसका कट ऑफ रहा था रेडियो 74,920, डर्मेटोलॉजी 73,213, जनरल मेडिसिन 85,510।
एमजीएम मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई। नवी मुंबई में भी $1,00,000 पर ईयर की फीस है। रेडियो का कट ऑफ पहले राउंड में रहा 1,04,066, डर्मेटोलॉजी 1,25,401, जनरल मेडिसिन 74,000। आगे के राउंड में ये लो स्कोर पे लो कट ऑफ पे मिले, इसकी संभावना कम है। परवरा रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी, यहाँ रेडियो अ, की फीस काफ़ी हाई है, $2,05,880 पर ईयर, पर स्टिल कट ऑफ जो है 67,873 रहा है पहले राउंड में। आगे के राउंड में ये हो सकता है नीचे मिले। जनरल मेडिसिन के लिए कट ऑफ रहा था 1,15,356। आगे के राउंड में ये हो सकता है इस साल नीचे रहे। राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, यहाँ रेडियो जो है पिछले साल नीचे रहा था, ये हो सकता है कि इस साल भी रहे। और पहले राउंड में डर्मेटोलॉजी में अलॉटमेंट है 1,34,482 और जनरल मेडिसिन 15,390। संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद, यहाँ एनआरआई की फीस थोड़ी कम है, $90,000 है डर्मेटोलॉजी और जनरल मेडिसिन की। डर्मेटोलॉजी के लिए एनआरआई में कट ऑफ था 1,21,672। आगे ये मिले, थोड़ी संभावना कम है। जनरल मेडिसिन में भी $90,000 की फीस है, कट ऑफ रहा था 1,06,446। सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई, सविता में अभी कोई अलॉटमेंट नहीं है और आगे के राउंड में भी ये मिले। पिछले साल भी ये बड़ा कॉम्पिटिटिव कॉलेज है एनआरआई में भी, तो ये काफ़ी टाइट कट ऑफ रहा था। पिछले साल अगर आप देखें तो रेडियो रहा था 57,943, डर्मेटोलॉजी 53,971, जनरल मेडिसिन 61,477। तो ये आगे आपको तीसरे राउंड के बाद मिले, इसकी संभावना कम है। सुमनदीप वडोदरा, यहाँ पर भी फीस जो है कॉम्पिटिटिव है। रेडियो की फीस $93,500 पर ईयर की है। पहले राउंड में कट ऑफ 1,05,210 रहा है। आगे ये आपको मिले तीसरे राउंड के बाद, थोड़ी संभावना। डर्मेटोलॉजी की भी फीस $90,200 पर ईयर है। पहले राउंड का कट ऑफ रहा है 65,371। आगे के राउंड में मिलने के चांसेस कम है। जनरल मेडिसिन की फीस है $83,100। पहले राउंड में 23,836। आगे के राउंड में ये मिले, इसके चांसेस कम है। श्री सत्य साई, इसकी भी फीस कॉम्पिटिटिव है, $80,000 है रेडियो की फीस। पहले राउंड में कट ऑफ रहा है 1,03,772। डर्मेटोलॉजी का कट ऑफ रहा है 1,08,634। तो आगे के राउंड में भी ये काफी लो रैंक पे मिले, इसकी संभावना कम है। बीएलडी बीजापुर, डर्मेटोलॉजी का 95 लाख पर ईयर की फीस है, कट ऑफ रहा है 69,304। जनरल मेडिसिन 80 लाख पर ईयर की फीस है, कट ऑफ रहा है 1,12,218। लेकिन ये कॉलेज जो है अगर सीट खाली रहे तो आगे ट्रेंड कर सकता है, क्योंकि पिछले साल जनरल मेडिसिन तीसरे चौथे राउंड में भी मिला है, जबकि कट ऑफ हाई था पर मिला है। श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज चेन्नई, श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज चेन्नई में जनरल मेडिसिन के लिए $90,000 की फीस है। पहले राउंड में कट ऑफ था 1,19,922। एसडीयू कोलार, एसडीयू कोलार में रेडियो की फीस है $1,18,000। पहले राउंड का कट ऑफ था 1,17,560। डर्मेटोलॉजी भी सेम फीस है, कट ऑफ है 1,30,076। जनरल मेडिसिन की फीस है $1,04,000 पर ईयर, उसका कट ऑफ रहा है 88,122। आगे के राउंड में ये डिप कर सकता है, पिछले साल भी किया है। तीसरे चौथे राउंड में 1,31,000, 1,25,000 ऐसे में भी सीट मिली है। श्री लक्ष्मी नारायण, ये पौंडीचेरी में कॉलेज है और डर्मेटोलॉजी में $1,75,000 की फीस है। ये आगे के राउंड में डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। श्री रामचंद्रा चेन्नई, $2,25,000 की फीस है। फीस महंगी है पर कॉलेज बहुत रेपुटेड है। आगे के राउंड में ये सीट मिले, इसकी संभावना कम है। पहले राउंड में कट ऑफ रहा है रेडियो के लिए 1,12,472, डर्मेटोलॉजी 50,100, जनरल मेडिसिन 1,26,585। श्री सिद्धार्था तुमकुर,
ये कॉलेज आप टारगेट कर सकते हैं, ये तीसरे चौथे राउंड में भी पिछले साल मिला है और इस साल भी मिल सकता है। जनरल मेडिसिन ये पिछले साल चौथे राउंड में, सॉरी, 1,58,480 तक में मिला है। तो ये जब आप क्वालिफाई होते हैं उसके बाद आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, इस कॉलेज में संभावनाएं रहेंगी। एसआरएम, यहाँ पर भी आपकी संभावनाएं रहेंगी। डर्मेटोलॉजी के लिए फीस $1,20,000 पर ईयर की है। पहले राउंड में कट ऑफ 1,07,829 रहा है। पिछले साल ये 1,45,000, 1,55,000, 1,60,000 तक में भी जनरल मेडिसिन ये सब भी डिप किया है। तो आपको यहाँ संभावना है। विनायका मिशन सेलम, विनायका मिशन सेलम में आपको $85 की फीस है, पर फिर भी ये संभावनाएं हैं कि आगे के राउंड में अगर सीट खाली रहे तो आप 1,30,000, 1,25,000 में उम्मीद कर सकते हैं। पहले राउंड में रेडियो का कट ऑफ रहा है 1,12,063, डर्मेटोलॉजी रहा है 1,23,247। विनायका मिशन कराईकल, विनायका मिशन कराईकल में $2,20,000 की फीस है डर्मेटोलॉजी की। पहले राउंड में कट ऑफ रहा है 1,11,568। आगे के राउंड में ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है इसमें आपकी, और ये 1,30,000, 1,40,000 तक भी आपको ये सीट मिल सकती है। येनेपोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव फीस है। $1,22,000 की फीस है डर्मेटोलॉजी के लिए। जनरल मेडिसिन के लिए $87,000। पहले राउंड में डर्मेटोलॉजी में कट ऑफ रहा है 1,05,859, जनरल मेडिसिन 1,07,477। पर आगे के राउंड में अगर सीट खाली रही तो आपकी संभावनाएं हो सकती है। देखिए, ये जो कॉलेजेस मैंने आपको बताए, ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कुछ नए भी हैं, कुछ सीटें भी बढ़ी हैं। तो जहाँ जहाँ मैंने आपको कहा है कि जहाँ आपकी संभावनाएं हैं, आप उसको मार्क कर सकते हैं। और इन कॉलेजेस में आप जब तीसरे राउंड में एलिजिबल होंगे, सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगी। फीस आपको अंदाजा रखना है, एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं। एनआरआई, अगर आप स्पॉन्सर्ड एनआरआई से जा रहे हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट सही से बना लीजिए। आप खुद एनआरआई हैं तो अपने डॉक्यूमेंट सही से बना लीजिए। तो आपको ये तैयार रखना है, तो आपकी संभावनाएं इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में हो सकती है। ऐसे ही मैं आपको कर्नाटका के बारे में भी, कर्नाटका के मैनेजमेंट कोटा के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा कि कहाँ आपकी संभावना हो सकती है तीसरे चौथे राउंड में। राजस्थान के बारे में भी बताऊंगा कहाँ आपकी संभावना हो सकती है। तो आपने अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी आप 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। वेबसाइट पे हमारे जा सकते हैं, bodmaseducation.com। वहाँ सर्विसेज सेक्शन में आपको दिखेगा मीटिंग विद अशोक सर। अगर आपको हमारा पेड गाइडेंस चाहिए, आपको वहाँ सर्विसेज में पेड गाइडेंस भी दिखेगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। सबसे ज़्यादा आपको कट ऑफ रिलेटेड डेटा से आपको डेटा बैक्ड इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिलता है। और बहुत बहुत धन्यवाद।